स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देख लें तो यहाँ पे हमें एक सिस्टम दिखाया गया है, और ये सिस्टम कौन सा है? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जिसके जरिए खुराक हजम होती है। और ये कहाँ पे है? ये ह्यूमन के अंदर दिखाया गया है, इंसानों के अंदर दिखाया गया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये वो एंजाइम होंगे जो कि जो हम खाना खा रहे होते हैं उसकी जो ब्रेक डाउन होती है उसके प्रोसेस को तेज करते हैं, यानी कि उसकी डाइजेशन को तेज करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देख लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं। माउथ शामिल होता है, फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसोफेगस शामिल है, इसके अंदर स्टमक शामिल है, इसके अंदर जो है ये लिवर शामिल होता है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, और रेक्टम और एनस है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक रहता है, और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हिस्सा लेते हैं, तब खुराक हजम होती है। अब जब ये पार्ट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं तो उस टाइम यहाँ पे मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा जो है ये क्या चीज़ है? जो हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो वाटरी मटेरियल है इसे कहा जाता है सलाइवा। और ये जो सलाइवा है इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन जब हम वो खुराक अपने अंदर लेके जाते हैं तो उसकी ये ब्रेक डाउन करते हैं। और ये ब्रेक डाउन किस तरह से करते हैं? इनके अंदर कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं? इसके अंदर मौजूद होते हैं एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम क्या कर देते हैं? ये स्टार्च की ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब स्टार्च खुराक में किस तरह से आता है? जब भी आप रोटी खाते हैं तो रोटी क्या है? वो स्टार्च से मिलकर बनी हुई है, और उस रोटी की जब ब्रेक डाउन होती है तो वो उसे मेल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट हो गई है मेल्टोज में। स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है और मेल्टोज क्या है? ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, यानी कि ब्रेक डाउन हो गई लार्ज मॉलिक्यूल की स्मॉल मॉलिक्यूल में और डाइजेशन हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टमक का पार्ट दिखाया गया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो स्टमक है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इनके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिन। और ये जो एंजाइम है पेप्सिन, या ये क्या करता है? ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन्स किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं? जब भी हम बहुत सारी अपनी फूड लेते हैं जिसके अंदर एग्स शामिल होते हैं तो अंडों के अंदर प्रोटीन शामिल होती है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है। अब प्रोटीन जब हमने ली है अपनी बॉडी में तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है? पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। और पेप्सिन क्या कर देता है? पेप्सिन जो है वो उनकी डाइजेशन कर देगा, जो कि कहाँ पे है? जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये पेंक्रियाज वाला पार्ट है, और ये जो पेंक्रियाज है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंक्रियाज है, और ये जो पेंक्रियाज है इसके अंदर भी जूसेस मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है पेंक्रियाटिक जूसेस। और ये पेंक्रियाटिक जूसेस जो हैं इनके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और इनके अंदर कौन से एंजाइम हैं? इनके अंदर एंजाइम है कार्बोहाइड्रेजेस, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम है। इसके अलावा स्टार्च जो है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम जो हैं वो एक्ट करते हैं। अगर हम बात कर लें प्रोटीएजेस की तो प्रोटीएजेस जो है ये वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, यानी कि जब भी आप अंडा लेते हैं या मीट खाते हैं तो प्रोटीएजेस एंजाइम जो हैं वो उनकी डाइजेशन करते हैं। लाइपेजेस जो हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी लिपिड से रिलेटेड चीज़ पे एक्ट करते हैं, यानी कि जब भी आप कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं, चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बटर इस्तेमाल करते हैं, तो लाइपेजेस एंजाइम जो हैं वो उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। और ये लाइपेजेस एंजाइम कहाँ पे मौजूद हैं? ये मौजूद होते हैं पेंक्रियाज के अंदर, पेंक्रियाटिक जूस की सूरत में। इसके अलावा भी डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो हमारा है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं। अगर हम उनकी लिस्ट देख लें तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट मौजूद है। सलाइवरी ग्लैंड की हम लोगों ने बात कर ली है, स्टमक की हमने बात की थी कि स्टमक जो है उसके अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन से एंजाइम हैं और कहाँ पे ये मौजूद होते हैं, तो बाइल सॉल्ट्स से हैं ये भी एंजाइम्स हैं, और ये कहाँ पे काम करते हैं? ये काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर हम इनकी बात करें कि ये किस चीज़ पे अमल करते हैं, उनको कहा जाता है सबस्ट्रेट, यानी कि जिस चीज़ पे वो वर्क करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो ये फैट्स पे अमल करते हैं, यानी कि चिकनाई पे काम करते हैं, और चिकनाई पे काम करने के बाद उसे क्या
बना देते हैं। प्रोडक्ट क्या होती है, फैट ड्रॉपलेट्स, यानी कि फैट का एक लार्ज मॉलिक्यूल था और उसको उन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि स्टमक जो है, अगर हम इसकी बात करें तो स्टमक के अंदर प्रोटीज एंजाइम है और इसने प्रोटीन पे एक्ट किया है जो कि इसका सबस्ट्रेट है, और प्रोटीन से इसने क्या बना दिए हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स के, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज जो है, ये हमने ऊपर डायग्राम में देख लिया था कि अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट करता है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है मैल्टोज में। प्रोटीन जो है वो इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। और फैट जो है, अगर हम उसकी बात करें तो फैट जो है ये भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो और एंजाइम हैं, और दो और एंजाइम जो हैं ये कौन से हैं, ये हैं मेल्टेज और प्रोटीएज। यानी कि यहाँ पे ये जो माइलेज था जिसने स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट किया था, यही मेल्टोज जो है बाद में और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये और सिंपल मॉलिक्यूल में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मेल्टोज जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। यानी कि ग्लूकोज जो है ये और सिंपल, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल में इसकी ब्रेकडाउन हो गई है। इसके अलावा प्रोटीएजेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रोटीन का पार्ट भी डाइजेस्ट होता है। और किस तरह से डाइजेस्ट होता है कि जो उनकी प्रोटीन होती है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर अमाइनो एसिड बना देती है, जो कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो हैं हमने देख लिए हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये तो था एंजाइम्स के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।